हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर 2 में अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तनांक क्या है? तो देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को कहते हैं। यानी कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक n इजकल टू, अब देखिए, शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में हमें निकालना है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। कह रहे कि अपवर्तनांक क्या है? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। अब देखिए, मानो शून्य में प्रकाश की चाल बराबर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश के चाल, चलो यहां देखते हैं। कांच में प्रकाश की चाल बराबर होता है आपका 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमें इनका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कांच का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? तो हमारा सूत्र है शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अभी हम लोग निकालते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल हम अभी लिखवाए कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और उस माध्यम में मतलब कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कटा दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी 3 बटा में 2, यानी कितना होगा? 1.5। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होगा। अब हम एक और निकाल करके देख लेते हैं कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। पानी का अपवर्तनांक, ये तो हमारा कांच का अपवर्तनांक रहा। पानी का अगर निकालना है तो पानी में प्रकाश का चाल 2,25,000 होता है किलोमीटर पर सेकेंड। और शून्य में प्रकाश के चाल तो मालूम है, शून्य में प्रकाश के चाल बराबर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब हम लोग फिर निकाल देते हैं पानी का अपवर्तनांक।
पानी का अपवर्तनांक निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। पानी का अपवर्तनांक अगर निकालना होगा तो पहले शून्य में प्रकाश की चाल 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड बटा में शून्य में प्रकाश के पानी में प्रकाश के चाल। अभी देखते हैं 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, कटा दो 25 एकम 25 और 25 दूना 50, 25 पाँचे 25 से कटेगा, 25 छक्का 150, 25 सते 200, 25 सवा 200, 25 नवा 225। अब ये कटेगा 3 चौका 12 और 3 तिरिका 9, यानी 4 बटा में 3 भागा दे दो, कितना आएगा 1 कितना 3 तो हमारा पानी का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.33। ऐसे ही कुछ चीजों का अपवर्तनांक, कुछ प्रमुख चीजों का अपवर्तनांक हम आपको दिखा देते हैं। अपवर्तनांक निकालना होगा तो ऐसे ही निकलेगा। पहले उस माध्यम का चाल मालूम कर लो, फिर शून्य में प्रकाश का चाल तो मालूम है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर बाटा में करके बना लो। कुछ माध्यम का अपवर्तनांक हम बता रहे हैं। जैसे आपको अभी मिला कांच का कितना मिला 1.5, आपका ये पानी का मिल गया 1.33, ये आपका अपवर्तनांक है। पानी का 1.33, एल्कोहल का होगा 1.36। उसके बाद आपका हो जाएगा बेंजीन का 1.15, बेंजीन का 1.15, सॉरी 1.15 नहीं 1.50। उसके बाद आपका महत्वपूर्ण क्या चीज कांच है, या बर्फ का पहले लिख लो, बर्फ का 1.31, कांच में कई तरह के कांच होते हैं। एक आपका फ्लिंट कांच का आपका हो जाएगा 1.53। उसके बाद हीरा का ले लो, हीरा 2.42, हीरा के बाद नीलम 1.77। तो ये सारा चीज कम से कम याद होना चाहिए। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपका हीरा का बार बार पूछता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी बार बार ये पूछता है, कभी कभी कांच का भी पूछता है। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को अपने दैनिक जीवन में महत्व के बारे में देखते हैं कि दैनिक जीवन में उसको अगर देखना होगा तो कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि किसी बर्तन में या किसी बड़े टब में पानी भरा हो, उस पानी के अंदर हम एक छड़ी डाल करके अगर देखते हैं, उस पानी के अंदर हम एक छड़ी डाल करके देखते हैं, तो वो छड़ी
इसमें अगर पानी भरा हो और ये पानी के अंदर हम छड़ी डाल करके देखते हैं तो वो छड़ी हमें टेढ़ा प्रतीत होता है, वो छड़ी हमें टेढ़ा प्रतीत होगा। ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है। ये आप लोग भी देख सकते हो, एक टब में पानी भर लो, एक छड़ी डाल के देखो, वो टेढ़ा दिखेगा। उसके बाद अगर देखना है तो कोई बाल्टी में पानी भर लो और पानी भरने के बाद हमको ये दिखता है कि बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ता है, बाल्टी की गहराई हमें कम मालूम पड़ेगा। अगर जहाँ पर पेंदी है उससे कुछ ऊपर दिखेगा हमको, ये पेंदी गहराई कम मालूम पड़ेगा। इनका उपयोग हम लोग यही दैनिक जीवन में हमें यही चीज देखने को मिलता है। अभी हम लोग देखेंगे प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिज्म है क्या, प्रिज्म कैसा दिखता है। प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म क्या है और कैसा दिखता है। तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को, पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को, पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब देखिए, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को ही प्रिज्म कहा जाता है। मानो ये किसी कोण पर दो समतल पृष्ठ है, ये किसी कोण पर दो समतल पृष्ठ है, वो घिरा हुआ है ये पारदर्शक माध्यम। आपको ये ऐसा दिखेगा, ये प्रिज्म आपको ऐसा ही दिखता है सेम, ये प्रिज्म आपको ऐसा दिखेगा। क्योंकि वो ऐसे कोण पे घूमा रहता है। प्रिज्म आपको ऐसा दिखेगा। कल हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनका उपयोग क्या क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आज इतना ही। धन्यवाद।